प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहनवाज साहब उस्ताज़ हदीस मदरसा अरबिया वसीयतुल उलूम घोसी जो इस मदरसा हादा के जिम्मेदार की हैसियत से हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने चंद नासिहाना कलिमात से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, बाहर से आया हुआ मेहमान इज़ाम, अजीज़ तलबा, आज की ये मजलिस, आज की ये महफिल किस उन्वान से मुनाकिद की गई है ये आप बखूबी जानते हैं। मजलिस ये है कि एक बच्चे ने एक बैठक में पूरा कुरान करीम 30 पारा एक बैठक में इस बच्चे ने कुरान करीम को सुना लिया। आप सोचें कि हमको कायदे से कुलिया अय्युहल काफिरून याद नहीं हो पाती है, और ये छोटा मासूम बच्चा, यानी इतना छोटा बच्चा है कि इसके बारे में कई बार फोन आ गया कि ये नमाज पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा, है कि नहीं, इसके पीछे इमामत कर सकता है नहीं कर सकता, वगैरह ज़ालिक। यानी आप अंदाजा लगाएं कि एक इतना होनहार छोटा बच्चा जो एक बैठक में पूरा कुरान करीम 30 पारा बैठ करके सुना दिया, ये मामूली बात है। और मैं इससे पहले कहता था कि ये 4 पारा 5 पारा घूमते घूमते टहलते टहलते विदाउट टेंशन कुरान को सुना दिया करता। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ने इस बच्चे को इस कुरान के लिए कबूल किया। और वाक़तन जिस तरीके से उसके वालिदैन के लिए खुशी की बात है, ऐसे ही इस पूरे गांव वालों के लिए खुशी की बात है कि आपने जिस इदारे को कायम किया था, आपने जो पेड़ लगाया था, उस पेड़ का एक फल ऐसा भी है जो एक बैठक में आपको कुरान सुना सकता है। तो काबिल मुबारकबाद है इनके वालिदैन और आप हजरात भी, और गांव के सारे जिम्मेदार हजरात जिन्होंने इस इदारे को कायम करने में मदद किया। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत तिलावत की है। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ मोहम्मद अरबी, आप पूछें कि वो लोग जो जानते हैं, जो कुरान को पढ़ते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस देखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, वो लोग और वो लोग जो नहीं पढ़ते, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? इसका सीधा साधा सा जवाब ये है कि दोनों के अंदर जरूर फर्क है। पढ़े लिखे का एक अलग मकाम है और न पढ़ने वाले के लिए एक अलग मकाम है। आप सोचें आपके गांव के अंदर क्या माहौल और क्या मुआशरा है। मैं अपने गांव के बच्चों से कहूँगा कि आप देखें कि आपके यहाँ कितना माहौल है, कैसा पढ़ाई का माहौल है। आप ही के मदरसे में मगरिब के बाद जो तालीम होती है, आप देखें आपकी पूरी मस्जिद अंदर की जो सफ है वो पूरी मस्जिद बच्चों से भरी होती है। वो बैठ करके कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुरान सीखते हैं, तजवीज़ सीखते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। ये आपके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि आपके गांव में इतना बड़ा इदारा इतनी मामूली मुद्दत में इतना बड़ा काम कर रहा है।
ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। मौलाना कहते हैं दुआ की, मैं मदरसे के लिए मैं कहता हूं अगर मौलाना लियाकत साहब को अल्लाह सेहत अता फरमाए, लोग कहते हैं मदरसे के लिए दुआ, मैं कहता हूं कि मौलाना हजरत को अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अगर हजरत बासिहत रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, इंशाअल्लाह आपका मदरसा और भी बहुत तेजी से आगे जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाते रहे कि अल्लाह ताला हजरत को शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिल्ला नसीब फरमाए। और मैंने एक हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि इस कायनात के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस कायनात के अंदर सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। एक रिवायत के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बच्चा हाफिज़े कुरान है, अल्लाह ताला उसको एक ऐसा ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी इस सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी, और अल्लाह ताला उसके वालिदैन को एक ऐसा जोड़ा इनायत फरमाएंगे जिसकी कीमत इस पूरे कायनात को दे दे तो भी उसकी कीमत अदा नहीं होगी। ये उनके वालिदैन का दर्जा है, ये उनके वालिदैन के लिए आखिरत में सवाब है। अब एक मसला ये होता है कि वालिदैन के लिए इतना बड़ा सवाब क्यों है, जबकि बच्चे पढ़ते हैं, कोशिश वो करते हैं, मेहनत वो करते हैं, दिनों रात ये लगे रहते हैं। तो जवाब दिया है मुफस्सिरीन ने कि वो बच्चा जब अभी नाबालिग था, 8 साल 9 साल 10 साल की उसकी उम्र थी, उसे अच्छे और बुरे की तमीज नहीं थी, उसके वालिदैन ने कुरान के हिफ्ज के लिए मदरसे में भेजा, और कुरान के हिफ्ज के लिए जब मदरसे में भेजा तो बगैर किसी दुनियावी गरज से सिर्फ एक गरज थी कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए और आखिरत में हमारे लिए ये कामयाबी की जमानत ले ले। आप बचाएं, आप बताइए, जो बच्चा हाफिज कुरान हो, जब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दुआ करे, अल्लाह मुझे भी माफ फरमा दीजिए, मेरे वालिदैन को माफ फरमा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।